बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 9th क्लास फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। बेटा हमारी लेक्चर सीरीज़ का मकसद हार्ड टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, एमसीक्यूज़ बनाना है और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से प्रिपेयर करना है। बेटा जो चीज़ें एग्ज़ाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगी उसे सर्कल किया जाएगा, अदरवाइज़ जो इम्पोर्टेंट नहीं होगी या नहीं करने की होंगी उसे आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है? ताकि बच्चों को ये पता लग सके कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ तक करनी है, क्योंकि ये सिलेबस जब से चेंज हुआ है बच्चों के लिए बच्चों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। चलें जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बेटा हमारा अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको इस चैनल पर डेट शीट भी प्रोवाइड की जाएंगी, एग्ज़ाम्स के हवाले से गेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं बड़े इजी तरीके से लिखे जाएंगे जो कि आपको पीडीएफ फाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लेंथी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। बेटा आज का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, उससे पहले सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी। ठीक है बेटा, हम इंशाल्लाह बड़े इजी तरीके से आपको समझाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ क्लियर होते जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। बेटा यहाँ से देखें, फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ ऑयल, कोयल एंड नेचुरल गैस। दीज मटेरियल्स आर नाउन एज फॉसिल फ्यूल्स। बेटा यहाँ से यहाँ तक इसकी आप जो है डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में भी ले दें, क्योंकि ये अक्सर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ये टॉपिक यूज़ किया जाता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स आउट heat which is used to generate steam that runs the turbines to produce electricity. A block diagram of this process। बेटा यहाँ तक बस इलेक्ट्रिसिटी तक कर लें, क्योंकि इतना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो लॉन्ग में भी आ जाए तो साथ डिफाइन हो जाएगी। थोड़ी सी आप एग्जांपल लिखेंगे तो लॉन्ग भी इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि 4 नंबर का लॉन्ग होता है, कोई इतना बड़ा नहीं होता जिसके लिए आप 4 पेजेस लिखें। ठीक है बेटा, उसके बाद ये नहीं करनी एग्जाम्स के हवाले से, बेस्ट है इसको रीड कर लिया करें। डू यू नो आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से थोड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशंस। ये एनर्जी का काम क्या होता है, ठीक है बेटा, वो कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इज़ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द पावर ऑफ द फॉलिंग वाटर वाटर इन अ हाई लेक और रिजर्वर possesses gravitational potential energy stored in it। बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक आप कर लेते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप इतना लिख दें। ठीक है बेटा, अगर 2 नंबर का आता है तो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आप यहाँ से फिर लिखेंगे व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट। जब वो कहता है किसी हाइट से वाटर को आप फॉल करते हैं, तो आप देखें टैंकी की मिसाल ले लें। अब हर घर में है टैंक, तो वहाँ से बेटा जब फॉल होता है ना वाटर, जब टैंकी ओवरफ्लो होती है और पानी नीचे गिरता है, द पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। बेटा जब हाइट से जो चीज़ नीचे आ रही होती है, यहाँ पर होती है पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पर। अब जैसे नीचे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, tunnels are made of for water to flow from the reservoir of as a low a lower place, such as सच अ कंस्ट्रक्शन इज एज डैम, जिसे आप डैम की डिफाइन भी कह सकते हैं। बेटा यहाँ से यहाँ तक आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रनिंग वाटर रोटेट्स द टर्बाइन विच इन टर्न रन्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर। बेटा वैसे पूरा कर लें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जो कि बंदा छोड़ दें। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं सोलर एनर्जी। बेटा ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और लॉन्ग भी हम थोड़ा सा कराएंगे, ज़्यादा आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है पेपर्स के हवाले से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बहुत आप जो है कर लेंगे, जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बेटा सोलर एनर्जी, व्हाट इज़ सोलर एनर्जी, अब डिफ़ाइन आती है। बेटा यहाँ से पहले हम स्टार्ट लेंगे कि सोलर एनर्जी क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। बेटा सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ से नहीं लेना आपने, यहाँ से बेटा लिखना है द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्राम द सन लाइट इज़ रेफर टू एज अ सोलर एनर्जी। बेटा जो हम एनर्जी सन लाइट से हासिल करते हैं उसे बेटा क्या कहेंगे, सोलर एनर्जी। बाकी ये कोई इतना ख़ास नहीं है, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो कर लें, एग्ज़ाम्स के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसे मैं आपको, आजकल तो हर बंदा सोलर एनर्जी जो यूज़ कर रहा है, सोलर प्लेट्स जो हर घर में लगी हुई हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है सुनने में आ रहा है अब इलेक्ट्रिक बल्ब भी आ गए हैं सोलर
जो यूज़ होते हैं। अब तो काफ़ी सारी सोलर प्लेट्स भी हर घर में यूज़ हो रही हैं, ठीक है, ये सब सोलर एनर्जी है। अब भी बेटा यहाँ से लेंगे, सनलाइट इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर टू इलेक्ट्रिसिटी। सनलाइट का काम क्या होता है, डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज़ ऑफ सोलर सेल्स। सोलर सेल्स आर आल्सो नोन एज अ फोटो वोल्टिक सेल्स। बेटा यहाँ से यहाँ तक फिर ये वाली हिस्सा और ये वाला साथ हिस्सा मिला लेंगे तो फिर आपका लॉन्ग भी क्लियर हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन भी। ये आगे आपको एग्जाम्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि किया जाए, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है आपको पता है आजकल एटॉमिक बम भी यूज़ की जाती है, बाकी भी काफ़ी सारे केमिकल्स में, इधर उधर फैक्ट्रीज़ में काफ़ी सारी जगह पर जो है यूज़ की जाती है बेटा। ये आप जो है डू यू नो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के हवाले से, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसे आप रीड कर लें, MCQs के लिए यूज़ हो सकती है बेटा। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका काम क्या होता है, हीट को रिलीज़ करना। व्हेन एन एटॉमिक न्यूक्लियस ब्रेक्स, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस मेक यूज़ ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज सच एज यूरेनियम और प्लूटोनियम। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए यहाँ से यहाँ तक आप लिखते हैं, काफ़ी है, कोई इतना ज़्यादा नहीं लिखना होता, 2 नंबर का होता है, 2 लाइंस भी हों अगर एक्यूरेट तो ठीक हो जाता है। दीज मटेरियल्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर बेटा यहाँ से सारा लिखना होगा। दीज मटेरियल रिलीज हग अमाउंट ऑफ एनर्जी एज द न्यूक्लियाई ऑफ अमाउंट of atoms break during the nuclear fission. This process is done in a nuclear reactor. Heat produced by the fuel is used to make steam that runs the turbines of electric generator. Pakistan also runs nuclear power stations at Karachi and Chashma. ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो है इसके काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हैं, कराची में लगाए गए हैं, बाकी भी मुख्तलिफ शहर में लगाए गए हैं जो कि यहाँ पर यूज़ होती है न्यूक्लियर। ये बेटा अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लेंगे। आगे बात करते हैं जियो थर्मल एनर्जी। वे पूरी नहीं करनी, हमने शॉर्ट करना है और लॉन्ग भी साथ किया। ये साथ जो फर्स्ट लाइन मैंने क्लास कर दी हैं ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और ना ही लॉन्ग। यहाँ से बेटा टिपिकल जियो थर्मल पावर प्लांट इज शोन इन द फिगर, इसको छोड़ दें बेटा। यहाँ से फिर आपने स्टार्ट लेना आ से। टू मेक use of the heat of rocks, 2 holes are drilled up to the rocks. Cooled water is assumed down through one of the holes. It is heated up by the hot rocks and starts boiling. इसका काम क्या होता है, बॉयल करना, ठीक है। Steam is produced that comes out through the other hole. The steam runs the generator which produces electricity. उसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। Where there is a water already present over the hot rocks, it comes out of the surface of the earth in the form of hot springs and glaciers। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक आप जो है इसी तरह बड़े बेहतरीन तरीके से आप याद कर लें, क्योंकि जियो थर्मल एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद बात करते हैं विंड एनर्जी जो हम हवा से भी हासिल कर सकते हैं। फॉर 1000 of years peoples have been using windmills to draw water from the well or to grains into floor. The modern windmills is used to run generator that produce electricity। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। विंड जनरेटर मेट बेटा आपने देखा होगा, ये जनरेटर्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं इसका काम भी होता है, यही जो है प्रोड्यूस करते हैं। मेक इलेक्ट्रिसिटी इन द सेम वे एज स्ट्रीम जनरेटर इन पावर स्टेशंस। यहाँ से यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन एज अ विंड फार्म विद 100 और मोर विंड मिल्स नीडेड। बेटा यहाँ से यहाँ तक आप इसे, जो मैंने जिसको ब्लैक कलर से सर्कल किया है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द मून गिव्स राइज टू टाइड्स इन द सीज। द टाइड raises the water level near the sea shore twice a day. The rise and fall of water can be utilized to turn on turbine for electricity generation। बेटा यहाँ से यहाँ तक आप कर लेंगे, बाकी इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि करने के एग्ज़ाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम द वेव्स इन सी, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने अच्छी तरह से करना है, ठीक है। द टाइड्स एंड विंड्स ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द सी प्रोड्यूसिंग
स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स। ठीक है बेटा, देयर एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट, यहाँ से स्टार्ट लेना है। उसके बाद बेटा आपने देखना है यहाँ से स्टार्ट लेना है। देयर एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। द मेथड टू हार्नेस वेव एनर्जी इज यूज large floats which move up and down with the waves. One such device invented by Professor Selter is known as Selter's duck, जिसे Selter ducks का नाम भी दिया गया है बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वो कहता है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है बेटा। इसका नाम एमसीक्यूज के हवाले से पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, डक फ्लॉट और बैलेंस फ्लॉट। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द वाटर वेव्स कॉज डक फ्लॉट टू मूव रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लॉट। उसके बाद बेटा द रिलेटिव मोशन ऑफ द डक फ्लॉट इज यूज टू ड्राइव द इलेक्ट्रिसिटी। बेटा यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के हवाले से जो है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये भी आपने साथ के साथ कर लेनी है। उसके बाद है बायो फ्यूल एनर्जी। बेटा ये यहाँ से कहाँ तक करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बेटा ये स्टार्ट्स लेंगे बायोफ्यूल, इट इज़ दैट एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बायोमास, बायोमास से ऑब्टेन की जाती है। बायोमास कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स, वेस्ट फूड्स, जो कि हमें पौधों से हासिल होती है, वेस्ट फूड से हासिल हो ले सकते हैं, एनिमल से, डंग से, सैविज से, etc। बेटा यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। सैविज इज़ दैट द dirt which is left over after straining dirty water. The material can itself be used as a fuel, ठीक है, or can be converted into other types of fuels. Direct combustion is a method in which the biomass commonly known as solid waste is burned to boil water and produce steam। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक फिर आगे जो है एक नेक्स्ट है थोड़ा सा, द स्टीम कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द अनदर प्रोसेस। द रूटिंग ऑफ द बायोमास इन अ क्लोज टैंक इज कॉल्ड डाइजेस्टर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट डिफाइंस भी जिसे कह सकते हैं। प्रोड्यूसेस मीथेन रिच बायोगैस। इन दिस process microorganisms break down the biomass materials. In the absence of oxygen, biogas produced in the tank is piped out and can be used for heating and cooking like natural gas। बेटा यहाँ से यहाँ तक आप जो है कर लेंगे, क्योंकि बेटा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। ये इस तरीके से भी एक लॉन्ग बन सकता है कि आप जो है सारी जो हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करें, यानी कि पूरा लॉन्ग जिसे कह सकते हैं। या आपसे बेटा एक दो भी पूछ सकते हैं, जैसे फोसल फ्यूल्स एनर्जी या बायोमास, या कोई भी एक दो भी टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं जिसे आप फिर पूरा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर रहे हैं, प्यारा सा कमेंट्स कर दें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।